हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी एकदम मस्त हैं। करते हैं आज का नया व्लॉग स्टार्ट नए दिन के साथ। तो दोस्तों व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है भाई आज मॉर्निंग से। बाकी जो है आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज जल्दी जाना था, तो मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया। तो बाकी फिर ऐसा होता ना, जैसे ही जल्दी उठ जाओ तो फिर उसके बाद सोने का मन ही नहीं करता है। फिर फ़ोन पे भी कितना ही लगना है ना, क्योंकि कल मैंने व्लॉग बनाया नहीं तो एडिटिंग के लिए भी था नहीं। तो मैंने सोचा अब जो है सफाई तो खैर डेली होती है, सफाई ऐसे क्या बोल सकते हैं कि आज सफाई हो रही है, डेली सफाई होती है लेकिन फिर भी। और बाकी कल आपको पता है रक्षाबंधन है, तो देखते हैं फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करना, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। मैं सोच रही थी मैं रक्षाबंधन पे उदास होंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको जो है इसके बाद वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस वही है। बाकी कल मैंने ड्रेस भी लिया, ड्रेस तो क्या ही बोल सकते हैं, एक कुर्ती जैसा लिया है बस रक्षाबंधन के लिए कि हाँ भाई वो पहनूंगी। तो देखते हैं क्या होता है कैसा होता है। तो फिलहाल तो उठ चुकी हूँ, पहले सफाई वफाई कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ। पोंछा आज लगाऊंगी नहीं क्योंकि पोंछा हमने कल लगा दिया था, है ना। तो सबसे पहला जो काम होता है मेरा वो होता है अपने पौधों को देखना, उनको पानी देना। तो पानी मैं खैर दे चुकी हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इंडोर प्लांट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने जो है स्प्रे भी कर दिया है, वाटर स्प्रे कर दिया है, साथ ही साथ जो है पानी भी दे दिया है भाई, है ना। और इसमें भी ये ना बीच में थोड़ा हल्के हल्के सूख गए थे, लेकिन परसों हमने बारिश हुई तो बारिश में थोड़ा देर बाहर रखे ये, तो ये फिर वही हो गए हरे भरे बढ़िया से। तो ये देखो इन पे भी जो है, ये देखो इधर नए नए पत्ते आ रहे हैं। इनको तो हमने जैसे आपको बताया था ये बड़े गमले में हमने इनको रख दिया है ना। तो ये देखो ये हो गया था, ये सूख गया था लेकिन अब ये हरा भरा हो चुका है। तो ये है भाई इंडोर प्लांट। बाकी आउटडोर दिखाती हूँ आपको बाहर। तो बाहर मैंने झाड़ू लगा दिया क्योंकि उसके बाद यहाँ पे बहुत तेज़ देख सकते हो आप, बहुत तेज़ जो है धूप पड़ती है। तो वैसे पौधों के लिए तो सही है मॉर्निंग की धूप। तो ये है हमारी तुलसी माता जो कि काफ़ी प्यारी हो गई है और काफ़ी बड़ी भी हो गई है भाई, देखो हरी भरी। तो और इसमें जो है मैंने गेंदे के फूल वगैरह उगाए हुए हैं, लेकिन ये मैंने परसों ही उगाया था तो अभी इतनी जल्दी तो आएगा नहीं। लेकिन जब भी आएगा आएगा, नहीं आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने जो सीड मंगाए थे वो ऑनलाइन थे, तो मुझे ऑनलाइन बिलीव नहीं होता है ज़्यादा, बट चलो देख लेंगे। और मैंने धनिया और मिर्च दोस्तों बहुत गलत तरीके से जो है बो दिया था। मेरे हस्बैंड ने बोला उनको ऊपर ऊपर बोना था और हल्की हल्की मिट्टी उनके ऊपर वो करनी थी, लेकिन मैंने उन्हें काफ़ी नीचे बो दिया है। तो क्या पता वो लेट में हूँ, है ना। तो जैसा भी होगा, अगर होंगे नहीं होंगे मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूँगी, ठीक है। साथ ही साथ ये मनी प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा मैं बोल रही थी ना कि ये सूख रहा है, तो आपने देखा भी था होगा। तो ये भी जो है इसको हमने सहारा दे दिया है, तो ये भी अब जो है काफ़ी अच्छा खिलने लग गया है। और गुड़हल की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं ना साथ ही साथ इनके लिए जो है कंपोस्ट खाद वगैरह वो मैंने सब रखा हुआ है अंदर। तो मैं इनको दे दिया, कल ही मैंने इनको जो है इनका खाना दिया, देखो मिट्टी के साथ साथ जो है कंपोस्ट खाद दी। और बाकी जो है दिखाती हूँ आपको, एक कोकोनट कुछ बोलते हैं तो वो भी है। तो ये देखो इनमें जो है फूल आके जो है चले भी गए, बाकी ये दोबारा से फूल आ रहे हैं। और इसमें भी मैंने जो है कुछ बो रखा है, तो देखते हैं ये होता नहीं होता। तो बाहर जो है इतने प्लांट वगैरह हैं अभी। और ये इनकी बात कर रही थी मैं, तो मैं ये लेके आई थी ये। तो ये तो कंपोस्ट खाद है, ये देखो। हाँ ये हो गया, ये एक ये कोकोपीट पाउडर, हाँ तो ये भी मैं लेके आ रखी थी। और किचन की बात करूँ दोस्तों, तो किचन में भाई गदड़ मदड़ मची हुई है क्योंकि मैंने सुबह पोहा बनाया था, साथ ही साथ बर्तन भी काफ़ी सारे धुलने के लिए। और आप लोग बोल रहे थे कि सिंक तो साफ़ कर लिया करो, मैंने बोला था आपको मैं सफाई के मामले में दोस्तों मेरे को तो ये नहीं बोल सकता आपकी एक दिन का भी गिरा हुआ है, ठीक है। अभी तो खैर सुबह के टाइम पे अब करना है इसको साफ़। तो फिलहाल ये सिंक की बात करो तो ये साफ़ होता ही नहीं है, चाहे उसको कितना भी घिसो। तो ऐसा है। इनके टाइम पे भाई इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। 2 दिन बारिश हुई तो अच्छा मौसम था, लेकिन उमस भरा मौसम था। और अभी बहुत भयंकर गर्मी हो रही है भाई। तो करेंगे फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू, ठीक है। तो फिलहाल तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा पहाड़ी लुक क्रिएट करूँ, बट मेरे पे उतना सामान है नहीं। बट जितना भी है आप लोगों को दिखा दूँगी। पहले एक बार मैं ये किचन का सारा सामान जो है बढ़िया से सेट कर दूँ, बर्तन वर्तन धुल दूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। मैंने नाश्ता नहीं किया था क्योंकि इतने मॉर्निंग में जो है मैं नाश्ता नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से बोला चाय नहीं बनाएगी रहना तू। ओके भाई। बाकी भाई रक्षाबंधन पे ये पहनूंगी, तो देखते हैं फिर क्या मूड बनता है। यही पहनती है कुछ और पहनती है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और आज सोच रही हूँ ये वाली साड़ी जो है वेयर करूँ, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड जी ने मुझे गिफ्ट की थी और ये मैंने अभी तक एक बारी भी नहीं पहनी है।
और इसके साथ का ब्लाउज़ वगैरह सब इसमें ही है। तो देखते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर नहीं पहनूंगी, जैसे जैसा होगा। और ये साड़ी भी मैंने अभी तक वेयर नहीं की हुई है। बाकी ये साड़ी इस टाइम में, साड़ी तो खैर बहुत कम लेके आ रखी थी यहाँ, बहुत ही कम। तो अब जब घर जाऊंगी तो तब ज़रूर लेके आऊँगी। ये देख सकते हो आप। कल जो है मेरी फ्रेंड रिंकू भी आ गई थी अपने घर से, तो वो बना के लेके आए भाई। ये देखो, ये गूंद के लड्डू, जो कि मेरे हस्बैंड जी के फेवरेट है। मेरे को तो खैर ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि ये गर्म भी होते हैं। और उसने बोला भाई गर्मियों में इतनी, ठंडियों में जो है मैं ज़्यादा लेके आऊँगी, क्योंकि वाकई में गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखो, इसमें रखे हुए हैं। बाकी अभी ये गए तो लेके गए वहाँ भी, है ना, अपनी यूनिट में 3-4 लड्डू लेके जा रखे थे। तो चलो बढ़िया है, तो इनको रख देते हैं भाई ऊपर। इन्होंने बिल्कुल संभाल के रखे हुए थे कि तू नहीं खाएगी ये इतने गर्म। मैंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये रख। दोस्तों अभी के टाइम पे, अभी जस्ट अभी मेरा मूड हो गया है बहुत ख़राब। मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे होते तो मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है ना। तो अभी वो जा रखे हैं, मुझे पता ही नहीं है। अब मैं उनको फ़ोन भी नहीं कर सकती। और मैंने उनको मैसेज किया था, फ़ोन भी किया था एक बारी की, वैसे उठाया नहीं उन्होंने फ़ोन। तो ये देखो यार दोस्तों, ये कूलर का कल मैंने ही तोड़ा था वैसे ही। तो ये इन्होंने थोड़ा सा कि मतलब अभी जब तक हम मतलब मार्केट से ये नया नहीं लाए तो तब तक ये सही ऐसे ही जुगाड़ कर दिया था कुछ घरेलू, है ना, माचिस की तिल्ली वगैरह लगा के। तो मैं अभी झाड़ू लगा रही थी कमरे में, और ये अचानक होता है ना, मेरे से तो हमेशा काम ही उल्टे होते हैं, मेरे से कभी उल्टे काम होते ही नहीं है। तो वो ऐसे छटक गया मेरे हाथ से। अब मैं उसको ट्राई कर रही। एक तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, मेरे अंदर डर बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों को लेके। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मेरे को बिल्कुल भी, मतलब जैसे मेरी बहन है ना ईशू, अभी ईशू रहती ना, तो ईशू ने इसके मतलब आते ऊते सब निकाल देनी थी अंदर से, तार वार सब चीज़ निकाल के फिर सही भी कर देना था। लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरे को बहुत डर लगती है इन चीज़ों से। मैं अभी भी इसको निकाला, इसको ऐसे, बल्कि अभी ये लगा हुआ भी नहीं है, अभी भी मेरे को डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए मुझे, है ना। तो ऐसा कुछ है, क्या ही बोले यार, टूट गया यार। अब मेरे को बहुत गर्मी हो रही है। मैं इस पंखे से, पंखा है लेकिन पंखे से फिर हवा, आपको पता है इतनी गर्मी है इधर कि पंखे की जो हवा है वो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो चलो हस्बैंड जी को बोला है, बाकी देखो फिर, वो तो आ नहीं सकता है अभी, है ना। वो तो सीधे उन्होंने बोला था, मैं तो सीधे शाम को ही आ पाऊँगा। बाकी देखो फिर क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे रहूँगी मैं। अभी तो मैं सोच रही थी आज पहाड़ी लुक क्रिएट करती हूँ अपना, है ना। और ऊपर से मुझे अभी से इतनी गर्मी हो रही है, अब तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा चाहिए होता है कि कूलर की हवा भी आए, पंखे की हवा भी आए, तो बढ़िया से जो है रील वगैरह बनाए जाते हैं यार दोस्तों। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा यार, बताओ आप लोगों के साथ भी होता है क्या ऐसे, कि जब भी कुछ भी यही नहीं कर्म करने जाते हो कांड हो जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं फिर आगे क्या क्या होता है। भाई दोस्तों मेरा बढ़िया से जो है किचन पूरा क्लीन हो चुका है, अभी मैंने आपको दिखाया था। साथ ही साथ मैंने जो है बढ़िया से झाड़ू वगैरह लगा दिया है, पोंछा नहीं लगाया है क्योंकि किचन में मैं डेली ही पोंछा लगाती हूँ, ये मक्खियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है ना। तो ये देखो, ये कल हमने चाप बनाया था, मतलब मेरे हस्बैंड ने चाप बनाया था, तो मैं अभी इसको गर्म कर रही हूँ। मेरा फेवरेट है यार चाप, है ना। तो मैं अभी रोटी और चाप खाऊँगी, उसके बाद मिलते हैं भाई आपसे। तो साथ ही साथ दोस्तों मैं ये रेड चटनी भी खाऊंगी, जो कि रिंकू ने ही दी थी, और लड्डू के साथ साथ जो है वो चटनी बना के भी लेके आई भाई। तो थैंक यू सो मच। वैसे तो खैर बोल दूंगी, अब दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में वो, है ना, तो उससे ही मिलवाऊंगी। तो बाकी ये देखो, और ये बहुत टेस्टी, कल भी खाई थी हमने डिनर में। बाकी अभी मैं ब्रेकफास्ट में इसको खाती हूँ भाई। तो ये तो मैं समझ चुकी हूँ, ये है मेरे हस्बैंड जी की टी शर्ट जो कि मैंने इनके लिए ऑर्डर की थी। तो पता नहीं इनको पसंद आएगी नहीं आएगी, वो तो बाद में ही देखा जाएगा, है ना। जब ये आएंगे तो तभी दिखाऊंगी सीधे शाम को इनको। तो देखते हैं, बस यही हो गया थोड़ा छोटी ना हो, है ना, दिक्कत ये है। मैंने इनसे पूछा भी नहीं था साइज, जो मुझे पता भी नहीं है। तो लीजिए भाई दोस्तों, अभी के टाइम पे जो है मैं तैयार व्यार हो चुकी हूँ, और अभी कोई है नहीं यहाँ पे, पतिदेव जी भी है नहीं जो कि मेरा पूरा वीडियो शूट करे, पूरा लुक दिखाए। तो इसलिए मैं आपको जो है ऐसी शीशे में दिखा दे रही हूँ। तो ये वाली साड़ी मैंने वेयर की हुई है, और चूड़े मैंने वेयर किए हुए हैं भाई। अब एक ही चूड़ा है मेरे पे फ़िलहाल यहाँ पे, तो अब लेके आऊँगी मैं नए चूड़े। तो काफ़ी लंबे टाइम से मैं यही चूड़े वेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं पूरी तैयार नहीं हुई हूँ दोस्तों, इसलिए मैं आपको जो है अपना पूरा लुक नहीं दिखा रही हूँ। तो फ़िलहाल तो ये साड़ी वगैरह पहनी है मैंने, और ये साड़ी मुझे मेरे हस्बैंड जी ने गिफ्ट की है, और मैंने बहुत टाइम से पहनी नहीं थी ये साड़ी, है ना। तो वो मुझे बोल रहे थे तूने पहनी नहीं, इसका मतलब तुझे पसंद नहीं आई साड़ी। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है यार, एक टाइम आता है साड़ी पहनने का भी। तो आज मैंने सोचा चलो भाई रील्स भी बना देती हूँ, और साथ ही साथ जो है साड़ी भी वेयर कर लूँगी ये वाली, ठीक है। और अब मैं पूरा तैयार होती हूँ दोस्तों,
नथ वगैरह पहनना है वो पहनती हूँ, उसके बाद आपको जो है अपना पूरा लुक दिखाऊंगी। दोस्तों फिलहाल के टाइम पे जो है मैं बिल्कुल तैयार व्यार हो गई हूँ। पहले मैं परांदा लगाने का सोच रही थी, लेकिन फिर मतलब लगाया भी था लेकिन वो मेरे से ढंग से लगा नहीं, तो मैंने वो जो है हटा ही दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा अलझाट हो रहा था मुझे। तो ये मेरा लुक है दोस्तों। वैसे तो मुझे ये रक्षाबंधन पे रखना चाहिए था ये लोग, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज मेरे पे रील्स वगैरह भी थी, मतलब बनानी थी तो वो मैंने बना दी है। और बाकी आप भी बताना मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। काफ़ी लंबे टाइम बाद मैंने ये ताम झाम पहना है, वरना मैं सच बताऊँ तो मुझे ना ही नथ वथ का शौक है, ना ही मतलब कुछ भी गले वाले पे लगाने का। बस सिंपल सा जो मंगलसूत्र होता है वही लगाओ, वही वियर करो। मेरे को देखो पसीना इतनी भयंकर आ गई है ना अभी, क्या ही बोले। अब मैं इसको उतार देती हूँ भाई साड़ी वगैरह को, क्योंकि फिर मेरे को काम भी करना है और, है ना। तो बाकी आप बताना कैसे लग रही है आपकी नैना, ठीक है। और मुझे तो अच्छा लग रहा है, जैसे काफ़ी टाइम बाद तैयार व्यार हो ना बढ़िया से सज धज के, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नथ की वजह से जो है बोला नहीं जाता है भाई दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता दूं जो बाहर के लोग हैं, तो ये है हमारी पहाड़ी नथ। और वैसे तो ये टिहरी नथ है, हमारे साइड दूसरी होती है, लेकिन फिर भी है तो गढ़वाली है ना। तो ये देखो, ये हमारी पहाड़ी नथ है। ये मैंने जो है ये मेरे गले का है, और ये मैंने मीशो से मंगाया था, ठीक है। तो और बाकी जो ज़्यादा कुछ तो नहीं, और चूड़ा वगैरह वेयर किया था, साथ ही साथ आगे से मैंने एक कड़े वेयर किए हुए हैं। तो और दोस्तों बस पहले मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऊपर से कूलर तो चल नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो फ़ैन से ही काम चलाना पड़ेगा फ़िलहाल। तो अभी के टाइम पे भाई दोस्तों थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी यार। और अभी दोस्तों मैंने कमेंट पढ़े थे, मैं सोच रही थी नहीं दूँ जवाब, लेकिन फिर भी यार आप लोग बहुत मजबूर कर देते हो मुझे कि रुको, हाँ पहले मुझे मंगलसूत्र पहन दो। अभी तैयार अभी निकाला ना मैंने, तो पहले मंगलसूत्र पहनती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपसे, कुछ बातें शेयर करती हूँ। चलो भाई दोस्तों, अभी मंगलसूत्र भी पहन लिया, वरना खुद भी अटपटा सा लग रहा था ना, क्योंकि अभी तुरंत तैयार व्यार हुई तो वो निकाला हुआ था, फिर पहना। फिर मेरे को ऐसा होता है, एक तो नाक की फुल्ली और एक मंगलसूत्र, दो चीज़ ऐसी हैं। कान के तो चलो अभी पहन लूँगी, क्योंकि वो मेरे से नहीं पहने जाते। अभी हस्बैंड जी आएंगे खाना खाने, तो वही पहना देंगे। उनका कॉल आया था कि खाना खाने आऊँगा, तो बोल रहे थे कि साड़ी पहन के रखना जाना, मैं देखूँगा तुझे। तो मैंने बोला यार तब तक तो मैं मर जाऊँगी गर्म से, ऊपर से कूलर चल नहीं रहा है ना, तो ये दिक्कत है। बाकी भाई दोस्तों वैसे तो मैं देखो हेट कमेंट को मैं इग्नोर ही करती हूँ। पहले तक बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे करके अब पता है कि हाँ यार सोशल मीडिया पे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हेट कमेंट्स भी आएंगे। अगर हमें अगर हमें प्यार करने वाले हैं तो हेट कमेंट भी आते ही हैं। लेकिन ये कितनी बार यार, कितनी बार आप लोगों का जवाब दूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा दो तीन लड़कियाँ इतनी नीच सोच की लड़कियाँ हैं ना, जो ये हेट कमेंट करती, क्योंकि आईडी ही लड़कियों के नाम से होती है। और बाकी मेरी समझ में नहीं आती, लड़की दूसरी लड़की को कैसे, मतलब यार इतना बुरा कैसे आप किसी को बोल सकते हो। मेरे को बुरा फील हुआ, इसलिए मैंने बोला। एक तो पहला कमेंट जो मुझे आया था वो मैंने डिलीट किया। मैं तुरंत कमेंट, अगर मुझे नेगेटिव कमेंट आते हैं तो आपको पता है मैं तुरंत डिलीट कर देती, मैं ऐसे गंदगी रखती नहीं हूँ अपने कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट आ रहा था कि तू ना अपने हस्बैंड के साथ आ गई है अपने सास ससुर को छोड़ के, ऐसा वैसा। क्यों? मैंने आना नहीं है अपने हस्बैंड जी के साथ, और सास ससुर को छोड़ने की क्या बात है। मेरे सास ससुर जी की सोच बहुत अलग है, तो आप हमारी फैमिली मैटर में ना ही आइए, ना ही बोलो जब आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उनको छोड़ के आई है। उनको छोड़ने की क्या बात है, ऐसा थोड़ा है कि मैं हमेशा गांव में ही रहूँगी, है ना। मैंने बाहर तो रहना ही है, और बाहर रहना ही था मुझे अपने हस्बैंड के साथ, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और सब पहली बात तो बता दूँ, मेरे सास ससुर जी ने मुझे खुशी खुशी भेजा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता है ऐसे कि हाँ भाई तुम ऐसी उठ के आ जाओ। पहली बात तो ये है। वैसे तो मुझे क्यों तुम्हें जवाब दे रही हूँ, लेकिन फिर भी एक दो लड़कियाँ, तुम वही लड़कियाँ हो जिनके घर बार कुछ सही से नहीं रखते हो तुम, समझ रहे हो।
मेरा तो पारा इतना गर्म हो गया अभी कि मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि कंट्रोल करो यार। मेरे हस्बैंड बोलते नैना इग्नोर कर इग्नोर कर। अभी कब तक इग्नोर करें तुम्हें? मैं सच बता रही हूँ, जिस दिन मुझे पता चलेगा ना ये रियल आईडी किसकी है, ठीक है, मेरे सास ससुर को देखना, तुम जाओ मेरे घर पे, तुम देख लो, वो अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। और हम कौन होते हैं उनका ध्यान रखने वाला? वो हमारा ध्यान रखते हैं, हमसे बड़े हैं वो, हमसे पहले वो हैं तब हम हैं, है ना। और मैं पहली बात बता दूं, अपनी अपनी सोच की बात बता रही हूँ मैं। मुझे कुछ भी डिसीजन लेना होता है या कुछ भी करूँगी तो मैं सबसे पहले अपने सास ससुर, अपने हस्बैंड को भी नहीं पूछती हूँ मैं अपने सास ससुर जी को ही मायने रखती हूँ, है ना। क्योंकि मुझे संस्कार ही ऐसे मिले हैं, तुम लोगों को नहीं मिले तो मेरी कोई गलती नहीं है। दूसरा बोल रहे थे कि तू कुछ, हाँ तू खुद कुछ करती है नहीं, तू कुछ कमाती है नहीं, तेरे को तेरे सास ससुर जी, मतलब हस्बैंड भी नहीं, मेरे सास ससुर जी पाल रहे हैं मुझे। नॉनसेंस, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, मतलब क्या बाहर कुछ लॉजिक ही नहीं है, मतलब इस बात का, इधर से भी नहीं उधर से भी नहीं। ये भी चीज़ क्लियर कर देती हूँ, तुम तो खैर मुझे देख रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा खासा कमा लेती हूँ मैं। हाँ अभी पीछे जो बैकग्राउंड में परिस्थितियाँ चल रही हैं मेरी, वो बहुत ज़्यादा बेकार है, मतलब होता है, बहुत सारा बर्डन होता है सर पे, लेकिन ऐसा है कि बहुत अच्छा खासा, बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा मैं कमा लेती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। और यूट्यूब नहीं भी होता तो मैं फिर भी कमा लेती। इतना मेरे को मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना बड़ा किया हुआ है, तो इतना मेरे को समझा रखा है कि हाँ, मैं आजकल क्या कमी थोड़ी है नौकरियों की, नहीं लगेगी गवर्नमेंट जॉब कोई बात नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, मैं प्राइवेट कर लूँगी या किसी कंपनी में ही लग जाऊँगी, इतना तो मैंने पढ़ा लिखा है यार, है ना। तो मतलब ये चीज़ें मत बोला करो, कल इनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था इस चीज़ का, ठीक है, कि सास ये पालने वाला क्या बात है, अगर वो पाल भी रहे होंगे तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। तो मैं पहले बता देती हूँ, मेरी फैमिली के उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सास ससुर जी क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, तुम्हें वो नहीं होना चाहिए इक्के दुक्के लोगों को। बाकी जो अपडेट, जितनी अपडेट मुझे देनी होती है अपने सोशल मीडिया पे मैं देती हूँ, है ना। वैसे मैं सोच रही थी इग्नोर करूँ इग्नोर करूँ इग्नोर, लेकिन कब तक यार, कब तक करूँ इग्नोर? तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे तो खुशी हो रही है, और जाऊँगी, अभी तो यहाँ आई हूँ, आगे भी जाऊँगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है, जहाँ पे मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊँगी। तुम्हें पता नहीं किस बात की जलन होती है यार, हो कौन तुम मुझे कुछ बोलने वाले? मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपना मूड खराब करूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार इक्के दुक्के गंदी नाली के कीड़े भयंकर। मतलब इतना कुछ यार, ऐसा मतलब इतना नेगेटिव, कुछ कुछ चीज़ें तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, जितना मुझे लगा मैं उतना बता रही हूँ आपको, है ना। भाई साहब मतलब क्या ही बोलूँ यार, इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था मेरा, तो अभी तो सर में मस्त अच्छा खासा मेरा मूड था, पूरे मूड की ऐसी कम तैसी कर दी तुमने। सही नहीं लगता है यार ऐसे, है ना, मत बोला करो ऐसे, कि मतलब ये है कि हाँ, मतलब देखो मैं सही बता रही हूँ, मैं अगर यूट्यूब पे भी नहीं करती ना काम, तो मेरे हस्बैंड की अच्छी खासी नौकरी है, भगवान की दया से जितना भी दिया है, जितना भी दिया है उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, बहुत खुश नसीब हूँ मैं, ठीक है। तो और रही बात, मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मैं अपने शौक़ हमेशा पूरे करती हूँ, मैं किसी चीज़ की खुद को कमी नहीं करती, ना ही अपने हस्बैंड जी को, और ना ही मेरे हस्बैंड मेरे लिए कोई कमी करते हैं, और ना ही मैं उनके लिए कोई कमी करती हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, मैनेज करके चलना होता है हर चीज़, और हम दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। पति मेरा पति मेरा है, तुम्हें किस बात की दिक्कत हो रही है? सास ससुर जी मेरे हैं, तुम्हें किस बात की दिक्कत हो रही है? मम्मी पापा मेरे हैं, तुम्हें किस, मेरे मम्मी पापा से मेरी मम्मी पापा से कि उन वो बेचारे व्लॉग में आते ही नहीं है, वो इतने कैमरा शाई। मेरे माई के साइड की कभी तुमने फैमिली देखी इतने खुल के जो है कैमरे के आगे बोलने वाली? नहीं, वो मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ससुराल ऐसा मिला है। ससुराल में ओनली सास ससुर जी और दादी सास, 3 लोग जो फुल सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बाकियों का मैं नहीं बोलती हूँ।
मेरे लिए तीन ही लोग इम्पोर्टेंट है, बाकी मेरे हस्बैंड, बाकी मेरे जेठ जेठानी, जो हम फैमिली है ना, वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं और करते ही रहते हैं। जब मैं कुछ नहीं भी थी, जब मैं ज़ीरो पे थी, वो तब से मेरा सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी क्या है, मतलब तू कितना कमाती है, तू क्या करती है, तुम्हें क्या मतलब मैं कितना कमाती हूँ कितना नहीं कमाती हूँ। मैं जितना भी कमाती हूँ इस भगवान का दिया हुआ, माँ धारी देवी का दिया हुआ सब कुछ है, सब कुछ है, मतलब सब कुछ है। हाँ, मैं इतना ज़रूर मानती हूँ कि अभी हम पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत चीज़ें, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हमें निभानी है और आगे भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और मैं तो यही बोलती हूँ कि लड़की की शादी हो गई ना, तो किसने बोला कि लड़की अपने मायके, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को नहीं देखती है। मुझसे पूछो, मैं बोलती हूँ, मैं तो चेंज ही कर दूँगी पूरी चीज़ें। मैं देखूँगी, क्योंकि मेरी उन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपना कमा रही हूँ, अच्छा खासा नहीं कमा रही हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना भी कमा रही हूँ मैं बहुत अच्छे से कमा रही हूँ। मैं अपने मम्मी पापा, मेरे लिए मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर जी चारों मेरे लिए बराबर है, मेरे भाई बहन, मैं उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी, कभी नहीं, और ना ही होने देती हूँ, ठीक है। और मैं तो यही बोलना चाहूँगी अपनी यूट्यूब फैमिली को भी, जो भी लड़कियाँ जो है अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपना अच्छा खासा, चाहे तुम 1000 रुपये, चाहे 2000 रुपये, चाहे कितने भी कमा रहे हो मंथ के, ठीक है, तुम्हारी शादी भी हो जाती है ना, तो कसम से बता रही हूँ मैं, केवल तुम्हारे पास ससुराल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, फिर तुम्हारे पास मायके की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, निभानी चाहिए, दोनों चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मायके में ज़्यादा या ससुराल में ज़्यादा। तो मैं अपनी बात करूँ तो तुम्हें अभी मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं अपने ससुराल को भी उतना ही देखती हूँ, अपने मायके को भी उतना देखती हूँ। मैं दोनों में ना कोई नीचे ना कोई ऊपर, मेरे लिए दोनों बराबर है, दोनों को मैं मैनेज करके चलती हूँ। और होना चाहिए यार लड़कियों को, कि भाई शादी के बाद, कि हाँ ऐसा थोड़ा है कि हाँ शादी के बाद तो यार ससुराल वाले क्या बोलेंगे, कि हम मायके वालों को जो है मतलब पूछ रहे हैं, या मतलब कुछ भी चीज़ें होती है ना, एक जिम्मेदारी होती है, वो निभा रहे हैं। कौन बोलता है कि केवल बेटा ही जिम्मेदारी निभाता है, बेटियां भी बेटों से कम थोड़ना है यार, निभाती है, ठीक है। अपनी स्टोरी मैंने तुम्हें कभी बताई नहीं है, ना ही मैं कभी शेयर करना चाहती हूँ कुछ चीज़ें, तो इसलिए मेरा तो दिमाग होता है बहुत ज़्यादा हाइपर, इसलिए ऐसी चीज़ें मत बोला करो यार, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को इन चीज़ों से, ना मुझे पैसों से ज़्यादा मतलब है, ना मुझे किसी चीज़ से, मुझे बस ये चाहिए मेरा परिवार भगवान की दया से सब सुखी होने चाहिए। मैं एक ही से डरती हूँ, वो है ऊपर वाला। ऊपर वाला चाहेगा तो छीनेगा, ऊपर वाला चाहेगा तो देगा, बाकी यहाँ नीचे वाले कुछ भी करें, भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं है। 2-3 लोग हैं, 2-3 लड़कियां हैं, ये पता नहीं कौन है, कहाँ की हैं, क्या है, पता नहीं क्या संस्कार है तुम्हारे घर वालों के। पर खैर घर वालों को भी क्या ही बोल सकते हैं, घर वाले थोड़ा ऐसे सिखाते हैं यार। इतने घटिया कमेंट, और गाली भी दे रखी है यार नीचे से। वो गाली तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा हाइपर हुई। मैं बोलने से तो खैर मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन गाली दे रखी है यार। गाली खाने के लिए आई हूँ क्या मैं यहाँ पब्लिक इसमें, सोशल मीडिया पे? मेरा क्या है, मैं तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगी, लेकिन तुम 3-4 की वजह से मैं अपना कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ करूँ? क्योंकि मेरी इतनी 43,000 की यूट्यूब फैमिली है यार, पता नहीं कहाँ कहाँ से, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, उनके लिए मैंने कमेंट सेक्शन ऑन किया है। वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि हम कहाँ पे कमेंट करें, कहाँ पे मैसेज करें। तो इसलिए बोलने से पहले सोच लिया करो, पहले अपने घर बार देखा करो, ठीक है। तुम वही लड़कियों जिन्होंने अपने पूरा घर बर्बाद किया रहता है और दूसरों के घर में आ जाता है। मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से इंजॉय करती हूँ और करूँगी ही आगे भी। मैं किसी के दबाव में नहीं आती कि कोई मेरे को ऐसा बोलेगा तो मैं तब ऐसे करूँगी। मैं बहुत चिल लड़की हूँ, चिल, और मेरे पति ने मुझे रखा ही ऐसा है, ठीक है। तो हम बहुत इंजॉय करते हैं, जिसको जलना है जलते रहो, फूकते रहो। मैंने बोला ना, मैं एक ही चीज़ से डरती हूँ, भगवान से। भगवान ने अगर दिया है तो वो छीन भी सकता है और दे भी सकता है, वो ऊपर वाले की मर्जी है। और जितना भी उसने दिया है वो सब ऊपर वाले की मर्जी है, और आगे जो भी देगा, जैसा भी होगा, जो भी करेगा, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि मैं यूट्यूब पे बिल्कुल हंसती खेलती रहती हूँ तो बस मैं बहुत ज़्यादा, यार ऐसा नहीं है कि इंसान हंस रहा खेल रहा है तो वो दुखी नहीं है। मैं भी किसी बात से दुखी होंगी यार, ठीक है। तो हर पर्सनल चीज़ें यहाँ पे मैं नहीं करती हूँ शेयर, ना ही मैं करना चाहती हूँ। तो इसलिए मतलब इतना ज़्यादा इंसान को दबाव में मत डालिए, और गाली मत दो यार प्लीज़, ठीक है। गाली देनी है तो सामने पे आके दो। तब ऐसा तो नहीं है कि गाली देनी तुम्हें ही आती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा आती है यार, ठीक है।
अभी अभी हंसी आ रही है, मैं सीरियसली बता रही हूँ। गाली देने वाली बात है तो सामने पे आओ, सामने पे गाली दो, तब देखो मैं कौन सी गाली देती हूँ तुम्हें। खैर ये तो मजाक की बात है। तो चलो भाई, रिक्वेस्ट है आपसे भी कि ऐसे गाली ना दें, गाली गलौज ना करें, फालतू वर्ड्स यूज़ ना करें। मुझे और मेरे हस्बैंड को अच्छे से जीने दो यार, अच्छे से हमारी लाइफ इंजॉय करने दो हमें, और कर ही रहे हैं हम लोग। तो चलो भाई दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करना, बहुत ही अच्छा ब्लॉग देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बगल में बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले ब्लॉगों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान सबकी रक्षा करे, सब अच्छा करे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जो मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको तो भाई ढेर सारा प्यार, ठीक है। बाकी जो हेटर्स हैं वो जलते रहो, फुकते रहो, फुकते।